क्या आप लोगों को पता है कि हमारे घर में कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन पितरों का दोष अगर है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लोगों की जानकारी में होना चाहिए। तो इसके बारे में जानना है, चलिए मैडम से पूछते हैं। मैडम बताइए कि हमारे जो होते हैं पितरों या कुल देवी का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे घर में होता है कि कुछ लोग होते हैं कि पूछते हैं, लेकिन पूछने का क्या नियम है वो नहीं पता हो, तो प्लीज़ बताइए। देखिए, कुल देवी देवता सबसे मेन आपके घर में आपको पता होनी चाहिए कि वो प्रसन्न है या फिर नाराज हैं। देखिए, आप इस दुनिया में आए किस लिए हो, क्या रीज़न है, आपके माता पिता क्यों आपको इस दुनिया में लेकर आए हैं, आपका विज़न क्या है। आप अगर इस सब चीज़ के आपको टॉपिक पता नहीं है और आपको साथ साथ में कुल देवी देवता जो होते हैं उनका भी पता नहीं है, जैसे देखिए, अगर कुछ भी आपके लाइफ में सक्सेस नहीं आ रही है या फिर आपके घर में रुकावट आ रही है, मतलब कोई भी 99 पर जाके आप रुक जाते हो, काम बिगड़ते जाते हैं आपके लाइफ में या आपके घर में, तो कहीं ना कहीं कुल देवी देवता का आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं है। तो आपको क्या करना है कि कुल देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको मंत्र, एक तो बीजाक्षर मंत्र है, उसे मैं आगे आपको बताऊंगी। इतना गजब का मंत्र है, अगर आपने उसे रोजाना कर लिया 108 बार, सिंपल सा है और एक अक्षर का है, 2 मिनट लगता है, और वो मंत्र करने में आपने कर लिया तो आपके घर में जो कुल देवी देवता हैं वो जो उनका आशीर्वाद आपको चाहिए होता है वो आपको ज़रूर मिलने लगेगा। ठीक है, वो क्या मंत्र है, ठीक है, बताते हैं कि वो मंत्र है एम बीजाक्षर। आप सिर्फ एम बीजाक्षर का 108 बार जाप करते रहिए। जैसे कि सुबह आप पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, उसमें बैठते हैं, तो ये वाला भी एम मंत्र को शामिल कर लीजिए। अगर सिर्फ एम और ये एम इतना ताकतवर और पावरफुल मंत्र है, गजब का मंत्र है। इसमें क्या होता है, देखिए, आपके कुल देवी देवता जो भी होते हैं वो इस मंत्र से आपको आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। ठीक है, आप एम बीजाक्षर मंत्र होता है, तो आपके क्या है कि जब तक आपके कुल देवी देवता अगर उनका आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं पड़ता है तो तब तक आपके लाइफ में कुछ, हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका कुल देवी देवता कौन है। हाँ, ठीक है, और अगर आप कुल देवी देवता आपको पता नहीं है तो उसे कैसे चेक कर सकते हैं? हाँ, कैसे करते हैं मैडम, बताइए। देखिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद देख सकते हो अपने घर में कि कुल देवी देवता आपके घर में प्रसन्न है या फिर नाराज है। तो देखिए, एक सिंपल सा उपाय बताती हूँ। आपको लेनी है एक पान का पत्ता, ठीक है, डंडी वाला पान होना चाहिए, कटा फटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको लेकर उसे साफ सुथरा कर, मतलब धो लीजिए, गंगा जल से आप धो लीजिए। उसके बाद में रात्रि के समय आपको इसको कब करना है, शनिवार के दिन आपको करनी है। ठीक है, शनिवार को पान का पत्ता में ला के धो कर रख लिया आपने। उसके बाद क्या है, अपने घर के ब्रह्म स्थान, मतलब ब्रह्म स्थान, घर के बीचों बीच जो होता है स्थान, उसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। वहाँ पर क्या करना है, आपको गंगा जल से हल्दी को लेप लीजिए, हल्दी में घोल लिए और उसको क्या करिए, ऐसे से पूरा जगह पर लेप लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए। हल्दी डालने के बाद उसके ऊपर पान का पत्ता रख दीजिए। पान के पत्ता के ऊपर में फिर आपको उल्टा करके पान का पत्ता रख दीजिए। उसके ऊपर एक ठो बर्तन होता है, उसी के बराबर का आपको एक कटोरी आप उसके ऊपर रख दीजिए रात भर। अच्छा, जो वो मैंने कटोरी रखेंगे तो वो पान का पत्ता दब जाना, हाँ, अंदर बाहर दिखना नहीं चाहिए। ओके, मतलब होता है ना कि यहाँ से डंडी दिख रहा है या यहाँ से नहीं, कहीं से भी कुछ नहीं दिखना चाहिए। पूरी तरह से उसको प्लेट या कोई ऐसा बर्तन ले लीजिए, पूरी तरह से वो ढक जाए। उसको रात भर रहने दीजिए, आप जाकर आराम से सो जाइए। ठीक है, सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त पर। आपको कब उठनी है, 4, साढ़े 4 बजे या 5 बजे के बीच में उठना है और उसे चेक करना है, देखना है आपको। अगर पान का पत्ता सेम है, जैसे कुछ नहीं हुआ है, तो आपके घर में
देवी देवता का आशीर्वाद है। अगर पान का पत्ता का कलर चेंज हो जाता है या फिर कुछ टूट फट जाता है, अचानक से होगा, जरूर होगा, अगर ये कुलदेवी देवता हाँ, प्रसन्न नहीं है अगर तो। नहीं है तो देखेंगे आपकी पान का पत्ता कहीं से भी कट फट जाएगा, टूट जाएगा, मुड़ जाएगा या कलर चेंज हो जाएगा, पूरी तरह से कलर चेंज हो जाता है, तो आप सोचिए भयंकर आपके कुल देवी देवता का नाराज हैं वो। ठीक है, ऐसे करके आप चेक कर लीजिए और तो समझ में आ जाएगा आपको कि आपके घर में कुल देवी देवता प्रसन्न है या नाराज है। ये तो पता चला कि नाराज है नहीं है, अभी उनको प्रसन्न करने का क्या उपाय? देखिए, प्रसन्न करने के लिए मैंने जो एम बीजाक्षर बताया है उसको तो कंटिन्यू कीजिए। साथ साथ में आपको रीम बीजाक्षर होता है, उसको अगर आप रोजाना करते हैं, एम और रीम का गजब का पावरफुल मंत्र है। एक छोटा सा मंत्र है लेकिन इसका पावर इतना है कि आप कि जो भी प्रॉब्लम होते हैं, मतलब कार्य में रुकावट आ रही है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, आपको धन की कमी है, घर में बरकत नहीं हो रही है, घर में कलेश मचा रहता है या फिर आपके सुख समृद्धि में कमी है, तो ये सारी चीज़ों को ये बीजाक्षर से आपके घर में पूरा तरह से शांत कर देता है। और आपके ऊपर जब कुल देवी देवता का आशीर्वाद बना रहता है तो आपके काम धंधा ऐसे भागते हैं और ऐसे काम बनने लगते हैं कि गजब का ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो ज़रूर करके देखें। घर में मंदिर होना चाहिए या नहीं? कई लोगों के मुंह से सुनती हूँ कि मंदिर नहीं होना चाहिए, कई लोग बोलते हैं कि मंदिर होना चाहिए। मेरा मानना है कि मंदिर तो होना चाहिए, आप बताइए। देखिए, घर में मंदिर तो आजकल सभी लोग के घर में मंदिर तो होते ही होते हैं, लेकिन उसके भी कुछ प्रोसेस होते हैं कि मंदिर कैसा होना चाहिए, कितनी मूर्ति होनी चाहिए, कितनी बड़ी मूर्ति होनी चाहिए और क्या क्या रखना चाहिए। देखिए, आप एक तो देखिए सबसे मेन है कुंडली के हिसाब से भी आप को पता होना चाहिए कि आपके घर में आप मंदिर रख सकते हो या फिर नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मूर्ति अगर रख रहे हो तो आपके ये अंगूठे से बड़ी मूर्ति आपको घर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। कितने लोगों को आपने देखा होगा, ठीक है, कि इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठा करवा देते हैं। प्राण प्रतिष्ठा घर में होता ही नहीं है ना। घर में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लाकर रख देते हैं और उसके मतलब कोई भी मतलब पूजा पाठ नहीं करना, ना कुछ करना। एक बात बताइए, अगर आप कहीं गए हो, आपको किसी ने बुलाया है, तो जब तक आपको वो रिस्पेक्ट नहीं करता है या फिर आपके ऊपर ख्याल नहीं रखता है तो आप कैसा महसूस करेंगे? बहुत खराब लगेगा। तो जब आपको कुछ मूर्तियाँ या मंदिर में लाकर आप भगवान की आप मानते तो बहुत हो कि आप भगवान हम ला के स्थापित किए, लेकिन उनका आप पूरी तरह से विधि विधान नहीं करते हो। ये सारी चीज़ें देखिए, मंदिर में क्या होता है, ऐसी ऊर्जा होती है वहाँ पर स्थापित करने से भगवान की वहाँ पर बहुत ही मतलब मंदिर में ही स्थापित करना चाहिए। घर में बस आपको अगर स्थापित भी करना है तो आप फोटो लगा लीजिए, तस्वीर लगा लीजिए। और कितने लोग होते हैं ये भगवान की भी तस्वीर लगा लिए, और भी भगवान मतलब शिव भगवान, गणेश भगवान, जो भी मतलब मन में जैसे इच्छा आती रहती सब एक रख लेते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी भी एक देवी देवता को मान के पूजा करनी चाहिए। पूजा भी कर लिए, लेकिन 10 तरीके मतलब आप सारे एनर्जी को ब्लॉक कर लेते हो। ठीक है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अगर ओम का भी आप एक बना कर आप रख लेते हो, वो भी आपको ऐसे शक्ति प्रदान करती है, आपको ऐसा ऊर्जा प्रदान करती है कि आपके सारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। ठीक है, तो घर में मंदिर में रखना भी अगर चाहते हैं तो आप तस्वीर रख लीजिए। आप जिसको भी मानते हैं तो 1 या 2 तस्वीर से ज़्यादा आप मत रखिए, और ज़्यादा है आपके घर में तो आप उसे विसर्जित कर दीजिए या फिर जल प्रवाह कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए मंदिर में पूरी तरह से हम भगवान को पूजा पाठ संभव नहीं हो पाता, घर पर करना नहीं कर पाते हैं। कभी क्या है, लेडीज़ लोग की भी प्रॉब्लम आ जाती है, पीरियड्स का प्रॉब्लम आती है, तो उसमें पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। और या फिर आप जैसे भगवान का पूजा पाठ और आपको
आराधना साधना करनी चाहिए, वैसे आप बिल्कुल नहीं कर पाते हो, तो इसलिए घर में मंदिर में मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसके लिए क्या है कि आप छोटा सा मूर्ति ला कर रखते हैं तो क्या है उसमें उनकी एनर्जी क्या है ज़्यादा मतलब आप नहीं करना है, तो आपको बस छोटी सी अंगूठा सी जितनी आप मूर्ति घर में स्थापित कर सकते हैं। बड़ी बड़ी मैंने कहीं कितने जगह गई हूँ, वास्तु देखने के लिए भी जाती हूँ तो देखती हूँ बड़े बड़े मूर्ति रख रखे हैं, मतलब ऐसे भी कुछ भी ला के रख लेते हैं। कुछ हाँ, किसी की लेडीज़ की मतलब स्टैचू रख लेते हैं, किसी के भी टूटी फूटी मूर्तियाँ रखी रहती हैं। कई घरों में तो भूत प्रेत का भी हाँ, वो सारी चीज़ें रख लगे होते होते हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ नेगेटिविटी आपके कनेक्ट करता है, इसलिए ये सब चीज़ें को आपके घर में नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, खाना रसोई घर में खाना चाहिए या जूठा छोड़ देते हैं कई लोग होते हैं, तो मतलब इसका थोड़ा उपाय बताइए कि खाना खाना चाहिए या थाली में जूठा छोड़ देना चाहिए या नहीं। देखिए, रसोई घर में अगर बैठकर आप खाना खाते हैं तो आपके ग्रह मजबूत होते हैं। अच्छा, एक टाइम का भोजन आप अगर किचन में बैठ के करते हो तो आपके घर के मंगल जो मांगलिक कार्य कराते हैं वो सारे के सारे आपको कन्वर्ट करते हैं। यानी कि मंगल आपका अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपके घर में शादी विवाह, कोई भी फंक्शन हो रहा हो, मांगलिक कार्य हो रहा हो, घर में आपस में आपके अच्छे संबंध होंगे, भाई भाई में मेल जोल होगा। अगर आपके ये सारी प्रॉब्लम है, अगर कि भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, या फिर आप कहीं जाते हो थोड़ा देर के लिए पार्टी भी गए या होटल में भी गए तो देखते हैं कि आपस में परिवार में या पति पत्नी हो कोई हो अचानक तो से लड़ाई हो जाती है। होना ही होना है, वो कुछ ना कुछ बात को ताना चानी कुछ भी होना ही होना है। अगर आपका मंगल सही नहीं है तो इसके लिए आप एक टाइम का भोजन आपको किचन में बैठ के करते हैं तो काफ़ी लाभ होता है। साथ साथ में खाना थाली, आपने जैसे क्या क्वेश्चन किया है, जूठा थाली नहीं छोड़ना चाहिए, खाना उसमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए छोड़ते हैं जूठा तो आप किसी भी चीज़ को दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। तो जितना खाना है आपको उतना ही लीजिए, झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। और साथ साथ में आपको कभी भी खाना खाने के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। हाँ, ये बहुत लोगों से मैंने सुना है कि हाँ, थाली में कभी हाथ नहीं धोइए। खाना आप थाली खाए हो आप रखिए और जाकर दूसरी जगह बेसिन में हाथ जाकर धोइए खाना। और ये खाने की बात आई है तो बेड में भी नहीं खाना चाहिए। नहीं, बेड में तो और भी ज़्यादा भयंकर घोर आपके संकट आ सकती है। बेड में अगर आप खाना खाते हो तो आपके घर में बीमारी तो सोच लीजिए घर कर जाएगी। आपके घर में कोई ना कोई बीमार हमेशा ही बना रहेगा। बेफालतू के खर्च बने रहेंगे, बीमारी बनी रहेगी, घर में दवाइयाँ आती ही रहेंगी। फिजूल खर्च दवाइयों में होना ही होना है। बेड में भूल कर भी आप खाना नहीं खाएं, इससे राहु खराब होते हैं। राहु क्या, बहुत सारे ग्रह आपके खराब होते हैं, सारी खिचड़ी बन जाएगी आपके, सोच लीजिए। तो बेड में एकदम भी खाना ना खाएं।